हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, चैप्टर 17 जो हमारा लास्ट चैप्टर है क्लास 7 का, उसको कंप्लीट करेंगे, उसकी बैक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे अच्छे से डिस्कस करके। सो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्या है, व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन एंड इलेक्ट्रिक फैन कन्वर्ट्स डैश एनर्जी इनटू डैश एनर्जी। मींस जब भी करंट ऑन होता है तो इलेक्ट्रिक फैन कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है, व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन रूम हीटर, तो वो कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। थर्ड है, वी प्रेफर अ वायर ऑफ डैश फॉर मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट इन डोमेस्टिक अप्लायंसेज लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर एंड इलेक्ट्रिक टोस्टर। तो हम किस चीज़ की वायर को प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज को बनाने के लिए, दैट इज़ नाइक्रोम। अब हमारे पास फोर्थ है, एक सेफ्टी डिवाइस जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट शुड शो रैपिड डैश व्हेन द करंट इज स्विच डैश। जब करंट को हम ऑन करते हैं तो वो एकदम से मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है, मैग्नेटिज्म शो करता है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिज्म। एंड व्हेन द करंट स्विच इज ऑन, जब ऑन होगा वो तभी मैग्नेटिज्म को शो करेगा। नेक्स्ट है अब हमारे पास ट्रू फॉल्स। तो फर्स्ट है, इलेक्ट्रिक करंट एक हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, दैट इज फॉल्स। सेकेंड है, हीटिंग कॉइल्स या एलिमेंट्स डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के वो यूजुअली कॉपर या एल्यूमिनियम वायर से बनते हैं, नहीं, नाइक्रोम वायर से बनते हैं। अभी हमने ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ा था, व्हेन द करंट थ्रू अ फ्यूज वायर एक्सीड्स इट्स स्पेसिफाइड वैल्यू द फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक्स। जब जो फ्यूज़ होता है उसको हम सेफ्टी पर्पस के लिए ही यूज़ करते हैं, तो फ्यूज़ की वायर जब एक्सीड कर जाती है उसकी वैल्यू से, लिमिटेड वैल्यू से, तो फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाती है और ब्रेक कर देती है सर्किट को, ताकि सेफ्टी हो। ठीक है। नेक्स्ट है, कनेक्टिंग मेनी डिवाइसेस। एक सिंगल सॉकेट के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस को हमने कनेक्ट कर दिया तो वो एक कोज नहीं करता कोई भी प्रॉब्लम सर्किट के अंदर, दैट इज़ फॉल्स, ओवरलोडिंग हो जाती है। The strength of an electromagnet can be increased by decreasing the number of turns of its coil. तो स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेट की जब इंक्रीज होती है, जब नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज होते हैं, नहीं, जब इंक्रीज होते हैं तभी इंक्रीज होता है। ठीक है। अब है हमारे पास टिक द करेक्ट ऑप्शंस। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर, तो फिलामेंट क्या प्रोड्यूस करेगा, फिलामेंट हीट और लाइट एनर्जी दोनों प्रोड्यूस करेगा, तो हीट एंड लाइट एनर्जी। सेकेंड है, फ्यूज़ वायर कौन सी वायर होती है जिसके अंदर हाई रेसिस्टिविटी होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है। वी आर मोर लाइकली टू ऑब्जर्व अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड विद अ, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को हमें ऑब्जर्व करना है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को, तो हम किस में ऑब्जर्व करेंगे, एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल होगा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टर्न्स होंगे जो सॉफ्ट आयरन ओर के ऊपर बाउंड होगा। ठीक है। सो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, अ कॉमन हाउस होल्ड डिवाइस दैट यूजेज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट्स वर्किंग इज। एक कॉमन हाउस होल्ड डिवाइस जो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करता है अपनी वर्किंग में, वो क्या चीज़ है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक बेल। एक गुड इलेक्ट्रोमैग्नेट जब होगा जब वो एक्ट करता है मैग्नेट की तरह जब करंट ऑन हो, बट वुड नॉट डू सो व्हेन द करंट इज ऑफ। ठीक है। सो इट एक्ट लाइक अ मैग्नेट व्हेन द करंट इज ऑन बट would not do so when the current is off.
ए ऑप्शन। अब नेक्स्ट है हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ डी पार्ट। सो फर्स्ट इज द बल्ब इन द सर्किट शोन इन फिगर डज नॉट ग्लो। जो बल्ब इस सर्किट के अंदर गिवन है वो ग्लो नहीं कर रही है, क्यों? तो हमें सर्किट को रीड्रॉ करना है और नेसेसरी चेंजेस उसके अंदर लाने हैं ताकि जो बल्ब है वो ग्लो करना शुरू करे। सो इसका जो सर्किट होगा वो हम ड्रॉ करते हैं। सो इसके सर्किट में जो चेंजेस आएंगे उसके स्विच वो टच होगा तभी वो ऑन होगा। एंड दिस इज़ योर बल्ब। और जो बैटरी उन्होंने ड्रॉ करी हुई है विच इज़ रॉन्ग। तो ये हमारी बैटरी होगी। दिस इज स्विच एंड दिस इज बल्ब। तो अब बल्ब क्या है, ग्लो करेगा। नेक्स्ट है 3 प्रैक्टिकल डिवाइसेस बताने हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर डिपेंड करता है। तो 3 डिवाइसेस ऐसे कौन कौन से हैं? फर्स्ट है इलेक्ट्रिक आयरन, सेकंड है गीज़र एंड थर्ड है इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है, अब है थर्ड। तो 2 स्पेशल करेक्टर्स बतानी हैं जिसमें वायर नीडेड होती है मेकिंग द एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। तो स्पेशल करेक्टर्स क्या होंगे उस वायर के जो हमें नीडेड हैं एक चीज़ को बनाने के लिए? सो इट शुड हैव हाई रेजिस्टिविटी, it should have high melting point. ठीक है, अब फोर्थ क्या होगा देखते हैं। फोर्थ में पूछा है आपको शॉर्ट सर्किट की और ओवरलोडिंग का डेफिनेशंस बतानी है, मीनिंग बताना है। तो शॉर्ट सर्किट टचिंग ऑफ द वायर, जिसमें टचिंग होती है वायर्स की, टचिंग ऑफ द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। ड्यू टू फॉल्टी इंसुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में क्या होता है, कनेक्शन ऑफ मोर देन वन डिवाइस या फिर अप्लायंस टू अ सिंगल सॉकेट।
तो उसको ओवरलोडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। सो आपको बताना है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम यूज़ कर सकते हैं सेपरेटिंग द प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम अ गार्बेज हीप। उसको आज चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। दिस इज़ योर फिफ्थ। सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट cannot be used for separating प्लास्टिक बैग्स को सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ नहीं किया जा सकता फ्रॉम अ गार्बेज हीप बिकॉज प्लास्टिक्स जो होते हैं बिकॉज प्लास्टिक्स आर नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स हैं, सो इट विल नॉट अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट। तो इसीलिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है 3 एप्लीकेशंस बतानी है इलेक्ट्रोमैग्नेट की। तो एप्लीकेशंस क्या होंगी? तो इसकी एप्लीकेशंस होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्स, लाउड स्पीकर्स, टेलीफोन डायफ्रैगम्स, जाइंट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ होते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी है आपको। दिस इज़ योर डी 6th आंसर। ठीक है। अब है ई पार्ट। सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स एंड द बल्ब फिलामेंट। सेम अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है कनेक्टिंग वायर्स के अंदर और बल्ब फिलामेंट के अंदर। तो हाउ एवर इट इज़ ओनली द फिलामेंट दैट ग्लोज। तो फिलामेंट ही ग्लो क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में हमें बताना है। तो क्या होगा इसका आंसर? द मेटल फिलामेंट of an electric bulb is usually made up of tungsten wire which has very high resistance बहुत ज़्यादा है, therefore it becomes red hot। उसकी वजह से वो रेड हॉट हो जाता है। it becomes red hot and start glowing। और ग्लो करना शुरू करता है। लेकिन जो कनेक्टिंग वायर्स होती हैं, वाइल कनेक्टिंग वायर, उनके पास लो रेजिस्टेंस होता है, thus it does not heated up। इसकी वजह से वो हीटेड अप नहीं होता। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सेकंड क्वेश्चन पूछा है द ब्राइटनेस ऑफ लाइट एमिटेड बाय अ बल्ब। ब्राइटनेस ऑफ लाइट एमिटेड बाय अ बल्ब जो ऑब्जर्व हो रही है टू डिक्रीज जब इलेक्ट्रिक हीटर को कनेक्ट किया जा रहा है
तो ऑब्ज़र्व हो रहा है उसको डिक्रीज़ हो रहा है जब इलेक्ट्रिक हीटर उसके साथ सीरीज़ में कनेक्ट हैं। तो इसका आपको रीज़न बताना है इस ऑब्जर्वेशन में ऐसा क्यों हो रहा है। बिकॉज वोल्टेज across the bulb decreases as compared to the previous situation। क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज है अक्रॉस द बल्ब डिक्रीज है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस सिचुएशन। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल सेटअप बताना है इलस्ट्रेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का सेटअप। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का सेटअप कौन सा है? तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का सेटअप होगा। बस इसके ऊपर आपको यहाँ पे एल्युमिनियम फॉयल को प्लेस करना होगा। ठीक है, दिस इज़ योर थर्ड आंसर। बस आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। फोर्थ क्वेश्चन में है नोविस इलेक्ट्रीशियन while carrying out some repairs in Sumit's house tried to put a piece of tungsten wire in a fuse. So Sumit's father, on noticing this, stopped him from doing so. Give reasons as to why he did that. तो एक इलेक्ट्रीशियन है, वो रिपेयरिंग कर रहा था सुमित के हाउस में। तो सुमित के हाउस में वो रिपेयरिंग करते हुए उसने एक पीस ऑफ टंगस्टन वायर उसके फ्यूज़ में रखने की कोशिश की। तभी सुमित के फादर ने उसको नोटिस किया, उसको रोक दिया ऐसा करने से। तो ऐसा उसने क्यों रोका, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका क्या आंसर होगा? बिकॉज इट हैज़ very high melting point, so a fuse should have, और फ्यूज़ का मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए so that it can burn up when the current exceeds the normal limit। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन। एक लेबल डायग्राम बनाना है इलेक्ट्रिक बेल का और उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करना है। So this is your diagram of electric bell. This is your E5th ये ड्रॉ करना है आपको और इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करना है फुल। यहाँ से सारे पॉइंट्स लिखने हैं आपको और यहाँ तक उसको लिखना है। सो दिस इज़ योर E5th नंबर क्वेश्चन। अब हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, क्लास 7 कंप्लीट हो गई है। तो क्लास 8 के वीडियोस भी हम जल्दी से लेके आएंगे। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और जब तक के लिए आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर कोई आपको क्वेरी हो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।